आग लगानी है सबसे पहले तो वो होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। इसका मतलब आपको बताते हैं बेटा, पता है किसी भी चीज में आग तब लगती है जब आप उसको गर्म करते हो, एक सर्टेन टेम्परेचर है। जैसे कि आपने देखा होगा एलपीजी में जरा सी लाइटर की चिंगारी छूटती है और जल जाती है, देखा है ना सबने? लेकिन क्या उस लाइटर की चिंगारी से लकड़ी को जलाया जा सकता है? क्या उस लाइटर की चिंगारी से पेपर जलाया जा सकता है? आपने जलाया? पेट्रोल डाल के नहीं, केवल पेपर को जलाना है। हम उस वाली लाइटर की बात कर रहे हैं जिससे लोग एलपीजी का बर्नर जलाते हैं, हम उस लाइटर की बात नहीं कर रहे हैं। पेपर के अंदर छेद हो जाता है। हो जाता है, चलो देखना आज करना। छेद जलाकर हम पहले तो समझो हम किस लाइटर की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइटर दैट इज यूज्ड टू बर्न द बर्नर ऑफ द एलपीजी सिलेंडर। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिगरेट लाइटर। ओके, चलो सुनते हैं बेटा, उस लाइटर से एलपीजी में तो आग लग जाती है, जरा सी चिंगारी निकलती, देखा होगा आपने? उस चिंगारी से एलपीजी तो जलने लग जाती है, लेकिन क्या उस चिंगारी से हम लोग प्लास्टिक, पेपर, लकड़ी जला सकते हैं? क्यों ऐसा होता है कि वो एलपीजी तो जल जाती है उस चिंगारी से, लेकिन उस पतली सी छोटी सी हल्की सी आग से पेपर नहीं जल पाता। आज सीखना बेटा, बेटा होता क्या है, जब भी हम लोगों को किसी चीज में आग लगानी होती है तो हम लोग उसे माचिस से ऐसे जलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोयले को या डंग केस को और गोबर के उपलों को जलाना है तो लोग उसे माचिस छुआ के रखते हैं, पेपर में भी माचिस छुआते हैं, थोड़ी देर बाद वो जलने लग जाता है। बेटा आग छुआने से होता क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। पेपर को जैसे हमें जलाना है तो पेपर में माचिस छुआई, माचिस छुआने से, जलती हुई माचिस छुआने से उस पेपर का टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस टेम्परेचर पर वो जलने लग जाता है। उस टेम्परेचर को बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। कैसे सुनना बेटा, पता है होता क्या है, पेपर को जलाने में समय लगता है एलपीजी के कंपैरिजन में। यस और नो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास एक लकड़ी का पीस है और एक तरफ एक कप में पेट्रोल रखा हुआ है, हम माचिस से दोनों में आग लगानी है, किसमें जल्दी आग लग जाएगी? पता है क्यों जल्दी आग लग जाएगी पेट्रोल में? क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? ध्यान से सुनना बेटा, कैसे कम होता है। जैसे कि मान लिया एक कमरे में एक कप रखा हुआ था, एक कमरे में एक कप रखा हुआ था, इस कप में भरा हुआ था पेट्रोल। क्या भरा हुआ था? पेट्रोल। ये मानिए थोड़ा सा ब्लू टाइप का होता है पेट्रोल, तो ये पेट्रोल भरा हुआ है। ओके, और साइड में रखा हुआ है वुड। साइड में क्या रखा हुआ है? वुड। ये एक वुड रखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे वुड है। अगर हम इसमें आग लगाएं और इसमें आग लगाएं, इसमें जल्दी आग लग जाएगी, इसमें देर में। क्यों? अब सुनना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये माचिस की तीली है, ये माचिस की तीली है। अब सुनना, जब हम लोग इसमें आग लगाएंगे, ये आग लगाएंगे तो बेटा इसमें जब आप टच करवाओगे तो जैसे टच करवाओगे इस आग की हीट से इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। मान लो अभी इसका टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा जब आप इसमें आग ऐसे टच करवाओगे नीचे तो इसका 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31, और जैसे 31 होगा ये जलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 31 डिग्री पर ये जलना शुरू कर देता है, वो इसका इग्निशन टेम्परेचर। अभी एग्जांपल के लिए बता रहे बेटा 31 होता नहीं है, लेकिन इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 50। तो इसमें हमें देर तक माचिस छुआ के रखनी पड़ेगी, तभी धीरे धीरे गर्म होगा। 28 से 29, 30, 31, 35, 36, 37, तब 50 आएगा जाकर, और जब 50 आएगा तब ये भी क्या कैच कर लेगा? फायर कैच कर लेगा, ये भी आग पकड़ लेगा और ये जलने लग जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर पेट्रोल ने जलना शुरू किया, किस टेम्परेचर पर किया इसने जलना शुरू? तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल। बोलो, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल। और इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 50। तो किसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है? किसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है? तो किसको जलने में टाइम लगेगा? अब आई ना बात समझ में। और बेटा एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए लाइटर की इतनी छोटी सी चिंगारी से वो हीट होगी और तुरंत आग पकड़ लेती है और जलने लग जाती है। लेकिन उस लाइटर से हम लोग पेपर नहीं जला सकते, क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर, पेपर
पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तो बेटा किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको उसको इतना गर्म करना पड़ेगा कि उसका क्या आ जाए, कि उसका क्या आ जाए। इसीलिए बेटा अगर आपने कहा लो ये लकड़ी रखी है, क्या लकड़ी से आग लग जाएगी? नो बेटा, केवल लकड़ी होने से आग नहीं लगेगा, आपको इसको इतना गर्म करना पड़ेगा कि इसका क्या आ जाए। और अगर आप इसको उतना गर्म नहीं कर पाए तो उसमें आग इसलिए तो बेटा अगर हमारे पास एक लकड़ी की स्टिक है, हम उसको थोड़ी देर आग पे रखते हैं और हटा लेते हैं तो उसमें आग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो इतना हीट ही नहीं हो पाई कि उसका क्या आ जाए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा सबसे पहली शर्त क्या है, क्या होना चाहिए हमारे पास? दूसरी शर्त क्या है, क्या होना चाहिए हमारे पास? हाँ, मतलब उसको इतना टेम्परेचर दे दो कि उसका क्या आ जाए। समझ में आया ना बेटा? अब तीसरी शर्त क्या है? अब सुनो, आपके पास पेट्रोल था, पेट्रोल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, आपने उसको इतना गर्म भी कर दिया कि उसमें आग लग गई, लेकिन आसपास ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या वो जलेगा? क्योंकि कंबस्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बेटा तीन शर्तें हैं, इनमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो एक बात बताओ। यस सर, सबसे पहले ना पेट्रोल जलेगा ना ऊर्जा, सबसे पहले माचिस जलेगी। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है। सबसे पहले तो माचिस जलेगी। हाँ यस अगर मोटे में डायरेक्ट पेट्रोल डाल के जला दी तो? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब अभी आप लोग बताना कि मेरा क्वेश्चन आगे होने वाला था, लेकिन आपने अभी पूछ लिया कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, लकड़ी को डायरेक्टली आग में रख के जलाएंगे तो बहुत देर से जलती है, इसलिए हम थोड़ा सा पेट्रोल डाल देते हैं, फिर वो अपने आप जल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यस, पहले पेट्रोल जल जाता है। सर, क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन लेवल बहुत कम रहता है, इसलिए वो जल जाते हैं जल्दी, और वो जब जल जाता है तो वो भूख में जला जाता है। वेरी गुड, पुट योर हैंड्स टुगेदर। आपके घरों में सर्दियों में जब आग जलाई जाती होगी तो लकड़ी में या कंडे में, कंडे जानते हो ना, उसमें थोड़ा सा कंडे एवरीबॉडी यूजेस एट होम, तो कंडे में थोड़ा सा ना पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल देते हैं ना। अभी तक होता क्या है, मिट्टी के तेल में तो छुआते ही आग लग जाती है, लेकिन जितनी देर में वो केरोसिन जल रहा होता है, उसके जलने की वजह से अंदर जो गुड़ होती है उसका क्या आ जाता है, और जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है तो थोड़ी देर बाद वो भी जलने लगती है। इसीलिए कभी कभी लोग कंडों को, उपलों को और लकड़ी को डायरेक्टली माचिस से नहीं जलाते, थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते हैं। सबने देखा है ना ये चीज? ओके, तो हमें बताइए 3 कंडीशन। प्लीज यू स्टैंड अप बेटा। You. What are the 3 conditions that are required? What are the 3 conditions that are required for combustion? उस टेम्परेचर का क्या क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को बेटा क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को बेटा क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर सर, इग्निशन टेम्परेचर। Yes. क्या कहते हैं बेटा? And the third condition is oxygen, presence of oxygen. Put your hands together for it.